स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.2 के टोटल क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। आज आपको एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 6.3 का कह रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए समरूपता के कसौटी पूछ रहा है, किस कसौटी के आधार पर ये जो त्रिभुज दिए गए हैं ये समरूप है। तो देखिए समरूपता के कसौटी ये सब होता है। यहाँ जो हमने लिखा है ए समरूपता के कसौटी के आधार पर भी त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। अब देखिए ए क्या होता है, ए मतलब एंगल मतलब कोण होता है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में ए लिखते हैं, यानी कोण के समरूपता के आधार पर क्या होगा, त्रिभुज समरूप होता है। फिर एस लिखा गया है, यानी भुजा साइड होता है एस माने, तो भुजा के भी आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। फिर एक भुजा, फिर एक कोण, फिर एक भुजा, यानी एस के भी आधार पर त्रिभुज समरूप होता है। अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो तो ए के आधार पर भी त्रिभुज समरूप होता है। तो इन्हीं सब का प्रयोग करके हमको इसमें देखना है, क्वेश्चन 6 दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें देखना है क्या कि किस आधार पर ये त्रिभुज समरूप है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण है, यहाँ 80 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी 80 डिग्री का कोण है, और यहाँ 40 डिग्री का कोण है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण है। यानी दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ए के समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप के देखिए चिन्ह ऐसे होता है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यानी क्या हुआ, इसके समरूपता के कसौटी का पता लग गया, यानी एंगल के समरूपता के कसौटी के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 2 है, यहाँ हम फिगर बनाए हैं, इसका कुछ मान दिया हुआ है। यहाँ 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ 2.5 है। तो देखिए अब इसमें देखिए कोई कोण तो दिया नहीं है लेकिन भुजा दिया हुआ है। तो भुजा दिया है तो हम भुजा के आधार पर देखेंगे क्या कि दोनों जो त्रिभुज है समरूप है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 3 दूना का 6 हो गया। फिर यहाँ 2 है तो 2 दूना का 4 हो गया, और ये 2.5 है तो 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अर्थात ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये दोनों जो त्रिभुज के भुजाएं हैं ये क्या है, समान अनुपात में है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एस के आधार पर ये क्या है, समरूप है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर AB है। अब AB के लिए हम QR का यूज करेंगे, QR बराबर, अब देखिए यहाँ पर BC है तो BC के लिए हम PR के यूज करेंगे, और यहाँ AC है तो AC के लिए हम PQ का यूज करेंगे। तो देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं तो हर हाल में इसका जो मान होगा 1/2 होगा। तो लिख सकते हैं इसलिए एस के समरूपता के कसौटी के आधार पर या समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है, त्रिभुज समरूप है। ऐसे समरूप का चिन्ह हम लोग बनाते हैं त्रिभुज PQR के। अब इसी तरह से देखिए इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2.7, 3 है, फिर 2 है, यहाँ दिया है 4, और यहाँ दिया है आपका 6, और यहाँ दिया है 5। देखिए स्टूडेंट्स इसमें भी कोई त्रिभुज का कोई कोण नहीं दिया है लेकिन तीनों भुजाएं का मान दिया हुआ है। तो देख रहे हैं क्या कि अगर इसको हम क्या करते हैं, दुगुना करते हैं तो ये मिल जाएगा, इसको दुगुना करेंगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इसको दुगुना करेंगे तो ये नहीं मिलेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि देखिए यह क्या है, MP है, MP बटा ये कितना हो गया DE बराबर, अब ये कौन है, LP है
और ये हो गया DF। ये तो दोनों बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल ये क्या है, ये इसके बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा LM बटा EF। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कम से कम दो कोण तो होना ही चाहिए बराबर। तो इसमें कोण तो दिया ही नहीं है, तीन भुजा दिया हुआ है, तो तीनों भुजाओं का मान क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि दो का समान अनुपात मिल रहा है, लेकिन तीसरा का नहीं मिल रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि यह त्रिभुज चाहे यह समरूप नहीं है, ऐसे इतना ही लिख देंगे, यह समरूप नहीं है। और ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसमें जो 4 नंबर है, 4 नंबर यहाँ दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स बुक में यहाँ थोड़ा मिस्टेक किया है, यहाँ पर 6 दे दिया, लेकिन यहाँ होना चाहिए 5। आप 5 रख करके बनाएंगे। तो इसमें देख रहे हैं हम क्या कि एक तो एंगल है यहाँ पर और एक यहाँ भी एंगल है। इसमें भी दो भुजाओं का मान दिया है और इसमें भी दो भुजाओं का मान दिया है। तो आपको मालूम है कि जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हो, जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हो तो उनके बीच वाला कोण बराबर होना चाहिए। तब वह क्या हो सकता है कि एस के समरूपता के कसौटी के आधार पर वह त्रिभुज समरूप हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो देखिए यहाँ पर 2.5 है, तो इसका दुगुना करेंगे तो 5 होगा, और यहाँ पर 5 है तो 5 का दुगुना 10 हो गया। तो इन दोनों त्रिभुजों के दो भुजाओं के बीच का कोण देखिए कितना 70 है। तो दो जब भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है और उनके बीच का कोण क्या होता है, उनके बीच का कोण समान होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसके लिए हम लिख देंगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ MN है और बाटा में कितना हो गया, PQ हो गया, और बराबर देखिए यहाँ पर कौन होगा, ML होगा, और बटा में कौन हो जाएगा, QR होगा। ये कितना बराबर है 1/2 के। और फिर यहाँ पर देखिए एक एंगल भी बराबर है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, तो इस एंगल का नाम होगा LMN। तो लिखेंगे यहाँ पर कोण, यहाँ लिखेंगे कोण LMN बराबर PQR। इसलिए S के समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो इस त्रिभुज का नाम है त्रिभुज LMN है। त्रिभुज LMN समरूप है त्रिभुज PQR के। इस तरह से हमारा 4 नंबर तक फाइनल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स इसका जो 5 नंबर है, इसमें देखिए दिया है एक एंगल दिया है 80 डिग्री का, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कितना 80 डिग्री, और एक भुजा का मान दिया है 2.5, और एक और यहाँ पर है 3 है। और फिर देखिए इसमें दिया है 5 और 6। तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं अगर समान अनुपात में विभाजित करता हो तो उसके बीच का कोण होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, तब वह त्रिभुज क्या हो सकता है, समरूप हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भुजाओं की माप 2.5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण ये होगा, और इन दो भुजाओं के बीच का कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि अगर यह 80 डिग्री यहाँ दिया होता तब वह समरूप हो सकता था, लेकिन 80 डिग्री का यहाँ पर दिया हुआ है, तो दो भुजाओं के बीच का कोण ये नहीं बन रहा है, इसीलिए क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर कि चूँकि यहाँ देखिए AB बटा DF, और यहाँ हो गया BC बटा EF बराबर 1/2 तो मिल रहा है, लेकिन इन दो भुजाओं के बीच का कोण ये B होना चाहिए, ये B वाला होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है F, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि B जो है कोण B है, कोण क्या है, कोण B जो है ये E के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि कोण B
नॉट इक्वल कोण ई, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इसलिए यह समरूप नहीं है, इसलिए यह समरूप नहीं है। अब देखिए इसका जो 6 नंबर है, अब यहाँ पर देखिए एंगल दिया है, इसमें भी 2 एंगल का मान है, इसमें भी 2 एंगल का मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ 70 और यहाँ पर दिया है 80। मान लीजिए कि ये त्रिभुज है ABC है यहाँ पर PQR है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 70 80 150 होगा, और 180 में से 150 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए इन दोनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 होगा, और 180 में से 110 घटाएंगे तो यहाँ 70 होगा। तो जब यहाँ 70 होगा तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और इसका मान तो 30 निकल रहा था, ये 30 इसके बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि ए के समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA, और फिर कह रहा है क्या कि कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री। तो कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB निकालना है। देखिए इसके लिए एक आकृति दिया हुआ है जो कि मैंने बोर्ड पर बना दिया है। ये आकृति है, तो देखिए ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर, ये वाला इस लाइन पर जो कोण बन रहा है, इसको हम लोग इस पर जो भी कोण बनेगा इसको हम लोग रैखिक कोण के नाम से जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोण बन रहा है DOC, एक यहाँ कोण बन रहा है, और फिर कह रहा है क्या कि BOC मतलब क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब एक रेखा पर कोई रेखा ऐसे होती है तो ये दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ करके हमने क्या बता दिया है 180 डिग्री। अब देखिए DOC और BOC का मान देखिए 125 डिग्री है 125 को ले जाएंगे हम राइट साइड में तो माइनस में होगा, इसको घटा देंगे 55 डिग्री हो गया, यानी इसका मान हमको निकल गया, यानी DOC का जो मान निकला कितना 55 डिग्री निकला। उसी तरह से त्रिभुज CDO में चल रहा है। देखिए त्रिभुज CDO, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो CDO देखिए यहाँ पर लिखे हैं कोण CDO प्लस कोण DOC प्लस कोण DCO। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि तीनों कोणों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। तो देखिए CDO कहाँ है, CDO, तो D का मान कितना है 70 डिग्री है। अब देखिए फिर अभी हमने यहाँ पर O का मान निकाला है कितना, O का मान निकाले हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं DOC का मान निकाल दिए हैं कितना 55 डिग्री, तो यहाँ 55 रख देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 125 होगा। फिर जब ले जाएंगे हम कितना राइट साइड में तो माइनस में होगा, तो DCO का भी मान कितना आ गया 55 डिग्री हो गया। अब देखिए दोनों इस त्रिभुज में, यहाँ त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ODC और त्रिभुज OBA, इसमें दोनों जो एंगल है यहाँ पर देखिए DCO और यहाँ पर क्या निकला है DOC निकला है, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। तो अब देखिए समरूप होंगे तो क्या होगा त्रिभुज OBA बराबर त्रिभुज ODC होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ त्रिभुज नहीं है, यहाँ कोण है, कोण OBA और कोण ODC, तो OBA यानी इसको बोल रहा है ये वाला, और फिर ODC ये क्या होंगे बराबर होंगे, और फिर कोण OAB अब बराबर कोण OCD। तो जब ये क्या होंगे समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो दोनों कोण इसके क्या हो गए बराबर हो गए। तो OAB का मान देखिए कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए OAB जो है, यहाँ पर OAB ये कोण किसके बराबर है, कोण OCD के बराबर है। तो OCD
इस कोण के बराबर है। तो देखिए ये दोनों कोण एकांतर कोण होंगे और दोनों एकांतर कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जब इसका मान सी का मान हम 55 निकाले हैं तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इस तरह से हमारा 2 नंबर का आंसर फाइनल हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, कह रहा है समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD। तो देखिए एक समलंब हम यहाँ बना दिए हैं और इसमें समलंब के जब विकर्ण खींचे हैं तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ लिख दिए हैं कि ABCD एक समलंब है और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो AB है समांतर है किसके, CD के है। तो यहाँ पर क्या है, D है, ये CD हो गया, ये समांतर हो गया। अब हमको सिद्ध करना है OA बटा OC बराबर OB बटा OD। देखिए उपपत्ति में 2 त्रिभुज हम लेकर के चल रहे हैं, कौन कौन, तो OAB और फिर OCD, ये दोनों त्रिभुजों को लेकर चल रहे हैं। तो देख रहे हैं क्या कि दोनों त्रिभुजों के तीनों जो कोण है क्या है, बराबर है। जब तीनों कोण बराबर होंगे तो उसको हम लिख सकते हैं A के समरूपता के आधार पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और जब 2 त्रिभुज क्या होते हैं, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में विभाजित कर रही है और यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।